देखिए, बहुत गंभीर है। मुझे उम्मीद है हमारी एमईए, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जयशंकर साहब देख रहे हों, क्योंकि 6 महीने पहले अभूतपूर्व बहुमत के साथ जीतने वाली शेख हसीना और आज के दिन में हालात ये हुई है। आर्मी का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। ज़ाहिर तौर पर हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। इसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों पर मैं समझता हूँ कि गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ है, आपको लगता है कि इसका असर ये सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, मल्टी लेयर्ड इशू है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ भी बातें थी, एक एक्सट्रीम फिलॉसफी भी थी, उसमें कोर्ट का भी एक मसला आया। तो मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है इस आंदोलन का, और जिसकी परिणति शेख हसीना जी के वहाँ निकलने से हुई। मतलब ये कभी सोच नहीं सकते थे हम कि बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमा को जिस तरह से छत विछत किया जा रहा है। तो इस आंदोलन को भी समझने के लिए सिर्फ बैठ करके एक विजुअल से नहीं समझा जा सकता, बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता। इस हफ्ते वो बिल जो है वो ला सकते हैं, आप कैसे? देखिए, लाएं तो बिल, उसका मजमू तो देखूं। बगैर मजमू देखे खत के बारे में क्या बताऊं? खत देखा ही नहीं मैंने। खत देखूंगा फिर बताऊंगा कि नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि ये सरकार डॉग विसिल पॉलिटिक्स की उस्ताद है। तो अगर उसमें डॉग विसिल पॉलिटिक्स है तो मैं क्या ही कहूं, और अगर नहीं है तो सदन में बोलूंगा। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, वो देश से बाहर जा चुकी हैं और देश को अंतरिम सरकार चलाएगी। बांग्लादेश के जो डेवलपमेंट है वो चिंताजनक है। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित हैं। दूसरा सवाल सर ये है कि जो अयोध्या वाली घटना है गैंगरेप की, उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जो है वो चुनाव से पहले साजिश रचना शुरू करना चाहती है। उनका मकसद है समाजवादियों को बदनाम करना और खासकर मुसलमानों को लेकर, क्योंकि उनकी सोच असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है। जो दुर्घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, और किसी भी दल के नेता को घुमा फिरा करके भी उसका समर्थन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे समाज के बड़े हिस्से की संवेदनाएं हिलती। अगर बहकाकर, फुसलाकर, प्रलोभन दे करके कोई धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसके हम विरुद्ध हैं। लेकिन संविधान भारत के हर नागरिक को अपने अपने तरीके से धर्म चुनने की आजादी देता है। समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक मानसिकता थोपना जो है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारा पार्टी का संसदीय जो दल है वो नए कानून की स्टडी कर रहा है, और समय आने पर इसमें जो संभावित परिवर्तन है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा।